नमस्कार, आप देख रहे हैं बुरा भला यूट्यूब चैनल और मैं हूं निखिल आनंद गिरी। आज हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य संसद 2024 आयोजित किया गया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे बीच बैठी हैं। पद्मश्री हैं, 2022 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। आपका काम हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा है, अवधी साहित्य में ज्यादा बड़ा है, लोक साहित्य में इससे भी बड़ा है। हम जानना चाहेंगे कि इतने लंबे सफर में कुछ ऐसी बातें जो आप रेखांकित करना चाहेंगी इस साहित्य में अब तक जो नहीं हुआ और जो आपने विशेष तौर पर किया। देखिए, साहित्य तो सदा से देने के लिए रहा है और जो लोकहित में हो, तो मुझे लगा कि लोक साहित्य में जो लोक कल्याण की भावना है ये सीधे सीधे न कह करके पूरी उसमें उसके रस में समाई हुई है ये भावना। इसलिए मेरा मन लोक साहित्य की ओर अधिक आकृष्ट हुआ। मैंने शोध भी लोक साहित्य पर ही किया और मेरी सारी रचनाओं में ये लोक बराबर आता रहा। चाहे कहानी लिखूं या उपन्यास या नाटक या कविता, लोक बराबर उसमें उपस्थित रहता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो ताजगी, जो टटकापन हमारी लोक भाषाओं में, उसके शब्दों में है, जो मुहावरे हैं उसमें जो बिंब हैं, वो एक ताजगी देते हैं साहित्य को। और मैं हिंदी को अलग नहीं मानती लोक भाषाओं से। लोक भाषाएं हिंदी की शक्ति हैं और हिंदी के साथ रहने से लोक भाषाओं का गौरव है। इसलिए मैं बराबर प्रयास यही करती हूँ कि लोक जो है हमेशा भाषा से सीखता रहे और हिंदी के प्रगति में जो है बढ़ता रहे। जितने हमारे साहित्यकारों ने लिखा, सबने लोक को महत्व दिया है। स्वामी तुलसीदास जी से लेकर वाल्मीकि से लेकर के सबने जो है कहा कि लोक को वेद से बड़ा माना। लोक ही वेद सुसाहिब रीति है, लोक शास्त्र से विमुख भा, उसको जो है तिरस्कार किया गया है। इसलिए लोक को मैं, और ये लोक बड़ा बहुत विस्तृत अर्थ रखता है। अंग्रेजी में फोक कहते हैं जिसे, वो फोक का अनुवाद नहीं लोक। हमारे यहाँ लोक बड़ी विस्तृत दृष्टि है उसकी, पूरा चराचर पूरी सृष्टि उसमें इस लोक में समाहित है। और हम चाहते हैं कि ये लोक इसी तरह देता रहे और हम लोग से ग्रहण करते रहें। लोक के प्रति जो हमारा दायित्व है, जिसमें पशु पक्षी जीव जंतु चराचर समस्त सृष्टि के प्रति मनुष्य का जो दायित्व बोध है वो बना रहे। इसलिए मैं बराबर लिखती रही और अपने पूर्वज लेखकों से सीखती रही कि उन्होंने किस तरह से लोक के प्रति अपनी दृष्टि रखी और लोक के प्रति उनकी जो चेतना थी अपने साहित्य के माध्यम से बराबर देते रहे। हमने पढ़ा है, सावन भी आ रहा है, हमने पढ़ा है कि आपने खूब सारे कजरी भी चाहेंगे कि वो कुछ प्रस्तुति दे पाएं। और रक्षाबंधन पर आपने बहुत सारे गीत लिखे, ये मेरे लिए बहुत यूनिक लगा सुनकर। मैंने बहुत कम देखा है कि किसी एक लेखिका ने रक्षाबंधन में बहुत सारे गीत लिखे हों और रक्षाबंधन आने वाला भी है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ कजरी अगर हो जाए और एक रक्षाबंधन से अगर आप कुछ बता सुना पाएं। तो मुझे अपनी कविताएं याद नहीं रहती, लेकिन कल अभी कजरी उत्सव में माननीय अवस्थी जी के सोनचिरैया कार्यक्रम में गई थी। मैं उस संस्था के अध्यक्ष हूँ और एक श्री कृष्ण लीला की एक छोटी कजरी मैं आपको सुना देती हूँ। क्षीरहरण लीला है। नटवर नंद लाल गिरधारी, दे दो चीर हमारी ना। नटवर नंद लाल गिरधारी, दे दो चीर हमारी ना। चीरत तुहरी तब हम देव, चीरत तुहरी तब हम देव। जल से हो ब्यो न्यारी ना। नटवर नंद लाल गिरधारी, दे दो चीर हमारी ना। चीर को लेके कदम चढ़ी बैठे, चीर को लेके कदम चढ़ी बैठे। जल में नारी उघारी ना। नटवर नंद लाल गिरधारी, दे दो चीर हमारी ना।
पुरैन पात पहिरी राधा निसरी, पुरैन पात पहिरी राधा निसरी, कृष्ण बजावे तारी ना, नटवर नंद लाल गिरधारी। इसमें पुरैन पात से राधा का पहन के निकलना प्रकृति से जुड़ाव का एक संकेत। हमारे बिहार में पुरैन का पत्ते से वो बनाते हैं, बहुत अच्छी चीजें। जी, ये मेरी अपनी लिखी हुई नहीं, ये पारंपरिक कजरी है। अच्छा, और बहुत सुंदर गाया आपने। रक्षाबंधन का कोई गीत अगर हल्का सा, क्योंकि याद नहीं आ रहा। अच्छा, और बच्चों के लिए आपने बहुत काम किया है। जी, पता है मुझे, याद है। बहन सब कुछ कर ले आई है, नवल वर्ष राखी उपहार। कोई बात नहीं, थोड़ा एक बता दें कि आज के परिदृश्य में आपको बाल और लोक साहित्य कहाँ जाता दिख रहा है? देखिए, ये तो पूरा गांव शहर सब जगह है लोक साहित्य, क्योंकि गांव से जो लोग आके शहर में बसे हैं, अपने साथ जो लोग की अमूल्य साथी ले आए उसका प्रचार, लेकिन हम उसका बीच में महत्व ढूंढने लगे थे। लोगों ने जो है ये उसकी ओर आकृष्ट होना बंद कर दिया था, और अब जो है ये लगने लगा है कि बिना लोक से जुड़े न हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से संस्कार दे सकते हैं और न उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए उस लोक की ओर लौटने के लिए बार बार हम लोग स्कूलों में जा कर के, विद्यालयों में जाके बच्चों को सुनाते हैं कहानियाँ, गीत। अच्छा। और मुझे लगता है कि बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं और प्रतिक्रिया भी उनकी बड़ी सुंदर होती है। लगता है ग्रहण कर रहे हैं, उनसे प्रश्न करने पर वो उसका सटीक उत्तर देते हैं और अपनी रुचि भी सीखना भी चाहते हैं। इसलिए बच्चों को अपने लोक से जोड़ना, अपने पूर्वजों के लिखे हुए साहित्य से जोड़ना बहुत जरूरी है। साहित्य ही संस्कार दे सकता है। परिवार और गुरु के साथ साथ साहित्य भी। मेरा बेटा जब सोता है, बहुत छोटा है, 1.5 साल का है। हाँ। और बेटी भी जब सोती थी तो उसको हम लोक कथाएं सुनाते हैं। हाँ, एक चिड़िया थी और वो दाल का दाना लेके जाती थी और वो खूंटे में गिर जाती है। भोजपुरी हमारा बहुत अच्छा गीत है ये। हाँ, ये अवधि में भी। तो हम वो गीत सुना के सुनाते हैं और वो डिमांड करता है गोदी में कि वो वाला गीत सुनाओ, तो कोशिश कर रहे हैं। जी, बुरा भला चैनल है, आप इसके लिए कुछ, इसके दर्शकों को कुछ कहना चाहिए तो कह दीजिए। हमारा बुरा भला यूट्यूब चैनल है। अच्छा, बहुत अच्छा नाम भी है आपने रखा है, बुरा भला। तो इसमें बुराई को रेखांकित करके और भला करने की जो कामना है, आपकी जो संकल्प है, ये सफल हो और निरंतर आप सबको प्रेरणा देते रहें कि भलाई आगे रहे और बुराई को पीछे छोड़ती जाए। मनुष्यता जो है उसी में है। ये आपका संकल्प जो है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप पूरा होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस विशेष बातचीत के लिए। देखते रहिए बुरा भला और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।